कार्ल्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल शहर होने को है का अपकमिंग ट्रैक अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग मोड लेकर आने वाला है। कहानी अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगेगा। माहिद और शहर की जिंदगी में आने वाला तूफान सिर्फ उनके रिश्ते को नहीं बल्कि नियाजी मंजिल की नींव को भी हिलाकर रख देगा। जिस हाथ को पकड़कर माहिद ने कभी शहर को नियाजी मंजिल से बाहर निकाला था, आज उसी हाथ को थामकर वह उसे वापस इस हवेली में लेकर आया है। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। अब शहर सिर्फ माहिद की जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि उस अंधेरे राज की चाबी बन चुकी है जिसे सालों से नियाजी परिवार छुपाता आ रहा है। जैसे ही शहर नियाजी मंजिल में कदम रखती है, हवेली का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर दीवार, हर कमरा और हर चेहरा जैसे किसी पुराने डर से कांपता हुआ नजर आता है। कौसर लगातार परेशान दिखाई देती है, जबकि फूफी जान की बेचैनी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही है। उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं गजाला की मौत का सच दुनिया के सामने ना आ जाए। अब तक सभी को यही लगता था कि गजाला ने अपनी जिंदगी से हार मानकर खुदकुशी कर ली थी, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। गजाला की मौत एक सोची समझी साजिश थी और इस साजिश में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लोग शामिल थे। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि देर रात शहर को हवेली के अंदर किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह उसका वहम है, लेकिन जब वही आवाज लगातार सुनाई देने लगती है तो वह डर जाती है। शहर उस आवाज का पीछा करते हुए हवेली के पुराने हिस्से तक पहुंचती है जहां सालों से कोई नहीं गया। वहां उसे एक बंद कमरा दिखाई देता है जिसके दरवाजे पर जंग लगा होता है। शहर जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे की दीवारों पर गजाला की तस्वीरें लगी होती हैं और हर तस्वीर पर लाल रंग से कुछ अजीब निशान बने होते हैं। तभी अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है और शहर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसी समय माहिद वहां पहुंच जाता है और बड़ी मुश्किल से दरवाजा तोड़कर शहर को बाहर निकालता है। लेकिन इस घटना के बाद माहिद को यकीन हो जाता है कि हवेली में कोई ऐसा शख्स है जो उन्हें सच तक पहुंचने से रोकना चाहता है। दूसरी तरफ फूफी जान लगातार वासिम और फातिमा को भड़काने का काम कर रही हैं। वह चाहती हैं कि पूरा परिवार शहर के खिलाफ हो जाए ताकि उसे घर से बाहर निकाला जा सके। लेकिन इस बार शहर भी चुप बैठने वाली नहीं है। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब माहिद को गजाला की पुरानी डायरी मिलेगी। उस डायरी के पहले कुछ पन्नों में गजाला ने अपनी जिंदगी के दर्द लिखे होंगे, लेकिन आखिरी पन्नों में उसने कुछ ऐसे नाम लिखे होंगे जिन्हें देखकर माहिद के होश उड़ जाएंगे। डायरी में लिखा होगा कि गजाला की मौत से पहले उसे लगातार धमकियां मिल रही थीं। उसे कहा गया था कि अगर उसने परिवार का सच किसी को बताया तो उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह होगी कि डायरी में फूफी जान का नाम भी शामिल होगा। माहिद को यकीन नहीं होगा कि जिस फूफी जान को वह हमेशा परिवार का सबसे मजबूत सहारा समझता था, वही इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड हो सकती हैं। लेकिन असली झटका अभी बाकी होगा। अपकमिंग ट्रैक में खुलासा होगा कि गजाला सिर्फ इस परिवार की बहू नहीं थी बल्कि वह नियाजी परिवार के कई काले राज जान चुकी थी। उसे पता चल गया था कि परवेज और फूफी जान मिलकर हवेली की प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए कई गलत काम भी किए थे। जब गजाला ने उनके खिलाफ जाने की कोशिश की, तभी उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया गया। लेकिन गजाला मरने से पहले सारे सबूत एक संदूक में छिपाकर गई थी। अब माहिद और शहर उसी संदूक की तलाश में जुट जाते हैं। दोनों रात के अंधेरे में हवेली के पुराने तहखाने तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें कई पुरानी चीजों के बीच एक बड़ा लकड़ी का संदूक मिलता है। जैसे ही माहिद संदूक खोलता है, अंदर से कुछ पुराने खत, तस्वीरें और एक रिकॉर्डिंग टेप निकलती है। माहिद जब वह टेप चलाता है तो उसमें गजाला की आवाज सुनाई देती है। गजाला रोते हुए कह रही होती है कि अगर उसके साथ कुछ भी हो जाए तो उसके जिम्मेदार फूफी जान और परवेज होंगे। यह सुनकर माहिद पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब शहर को पता चलेगा कि गजाला की मौत के पीछे सिर्फ फूफी जान ही नहीं बल्कि माहिद का अपना पिता भी शामिल था। जी हाँ, ये सच जानकर माहिद की दुनिया पूरी तरह बिखर जाएगी। उसे समझ नहीं आएगा कि वह अपने परिवार का साथ दे या गजाला को इंसाफ दिलाए। दूसरी तरफ फूफी जान अब खुलकर मैदान में उतर आएंगी। वह शहर को जान से मारने तक की कोशिश करेंगी। एक एपिसोड में आप देखेंगे कि सीढ़ियों से उतरते वक्त अचानक शहर का पैर फिसल जाता है। सभी को लगेगा कि यह एक हादसा था, लेकिन बाद में पता चलेगा कि सीढ़ियों पर जानबूझकर तेल डाला गया था। माहिद अब समझ जाएगा कि शहर की जान खतरे में तो वह हर पल उसकी हिफाजत करने लगेगा। इसी दौरान दोनों के बीच प्यार भी गहरा होता जाएगा। लेकिन कहानी में नया तूफान तब आएगा जब नियाजी मंजिल में एक अनजान लड़की की एंट्री होगी। ये लड़की खुद को गजाला की छोटी बहन बताएगी। उसका नाम होगा रोशनी। रोशनी के आते ही पूरा परिवार डर जाएगा क्योंकि उसके पास ऐसे सबूत होंगे जो पूरे नियाजी परिवार को बर्बाद कर सकते हैं।
रोशनी बताएगी कि गजाला मरने से पहले उससे मिली थी और उसने अपने सारे राज उसे बता दिए थे। रोशनी अब अपनी बहन के कातिलों को सजा दिलाने आई है। फूफी जान रोशनी को भी रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगी, लेकिन इस बार माहिद, सहर और रोशनी एक टीम बन जाएंगे। अब कहानी पूरी तरह सस्पेंस, इमोशन और थ्रिलर में बदल जाएगी। हर एपिसोड में नया राज खुलेगा और हर किरदार का असली चेहरा सामने आएगा। सबसे बड़ा शॉक तब मिलेगा जब आखिर में यह खुलासा होगा कि गजाला अभी जिंदा है। जी हाँ, जिस गजाला को सभी मरा हुआ समझ रहे थे, वह असल में जिंदा होगी और सालों से छिपकर सही समय का इंतजार कर रही होगी। गजाला की एंट्री पूरे शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट बनने वाली है। उसके सामने आते ही फूफी जान और परवेज के होश उड़ जाएंगे। गजाला बताएगी कि उसे मारने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन वह बच गई थी। उसने अपनी मौत का झूठा नाटक इसलिए रचा ताकि वह अपने दुश्मनों का असली चेहरा सबके सामने ला सके। अब गजाला, माहिद और सहर मिलकर नियाजी परिवार के हर राज से पर्दा उठाएंगे। लेकिन क्या फूफी जान इतनी आसानी से हार मान लेंगी? क्या माहिद अपने ही परिवार के खिलाफ जाकर सच का साथ देगा? क्या सहर इस जंग में सुरक्षित रह पाएगी? और क्या गजाला को आखिरकार इंसाफ मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां हर दिन एक नया धमाका और हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा।